अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्नोलॉजी तालीम में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान नहीं और आज हम रैम के टॉपिक पे बात करेंगे। क्या होती है रैम, रैम किस स्टैंड फॉर करती है, ये किस तरह काम करती है, और स्टैटिक रैम क्या होती है और डायनेमिक रैम क्या होती है, रैम रूटीन है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये काम किस तरह करता है? ये बेसिकली हार्ड डिस्क से डाटा उठाता है और अपने पास रखता है, स्टोर करता है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को दे देता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं आप एक ऑफिस के रूम में काम कर रहे हैं और दूसरे रूम में फ़ाइल्स पड़ी हैं और आपने वो फ़ाइल्स एक्सेस करनी है। तो आप उस रूम में जाएंगे, वो फाइल्स लेके आएंगे, अपनी टेबल पे रखेंगे और उस फाइल से जो भी आपको काम होगा या डाटा चाहिए होगा वो आप एक्सेस करेंगे और काम हो जाने के बाद आपको वो फाइल्स वहाँ पे वापस रख देंगे। देखिए, ठीक इसी तरह रैम काम करती है। देखिए, हमें रैम की क्यों ज़रूरत पड़ती है? रैम बेसिकली बहुत फास्ट होती है HDD से, और इवन के SSD से भी बहुत फास्ट होती हैं। और ये वही डाटा स्टोर करती हैं जो कंप्यूटर में प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, और ये कंप्लीट उसी वक्त तक काम कर रही होती हैं जब तक उसमें पावर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी और रैम का जितना भी डाटा वो सब इरेज हो जाएगा। इसलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जिस तरह CPU की स्पीड को गीगाहर्ट्ज़ से चेक करते हैं, इसकी भी इतनी ही मतलब चेक करते हैं, इसकी स्पीड मेगाहर्ट्ज़ में होती है। देखें, जिस तरह इंटेल की जनरेशन है i3, फोर्थ जनरेशन i5, i7 जिनकी जनरेशन है, इस तरह रैम की भी जनरेशन है DDR2, DDR3, DDR4, अब लेटेस्ट DDR5। जाहिर सी बात है, लेटेस्ट DDR5 है तो DDR5 बहुत फास्टेस्ट होगी। और इस बात को इस तरह समझ लेते हैं, जहाँ DDR2 मैक्सिमम अपनी जो मतलब परफॉर्मेंस दे सकता है, वहाँ से सबसे लोवेस्ट जो परफॉर्मेंस DDR3 दे सकता है। इस तरह हम एक दो जनरेशन को कंपेयर कर सकते हैं रैम की। देखें, अब इसमें डी रैम और एस रैम भी होती है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम में यही होता है, हम डाटा उठा रहे हैं और भेज रहे हैं और सेंड कर रहे हैं, और मतलब जब ये ऑफ होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो ये अपना डाटा सारा लॉस्ट कर देता है। लेकिन स्टैटिक रैम में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक रैम में कुछ चीज़ें होती हैं जो, जैसे ये हम कुछ चीज़ें सेट करते हैं और कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी काम में रख रही होती हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर का कैलेंडर हो गया, जैसे हमारे कंप्यूटर का क्लॉक हो गया, ये सारे काम स्टैटिक रैम में स्टोर होता है और यही स्टैटिक रैम कैलेंडर और अपना क्लॉक चला रहे होते हैं। देखें, आज के दौर में लैपटॉप के लिए या कंप्यूटर के लिए आपको कम से कम भी 4 GB रैम चाहिए अगर आप बेसिक काम भी करना चाहते हैं कंप्यूटर में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना और मतलब कुछ इंटरनेट की ब्राउजिंग वगैरह कर लेना। मिनिमम भी 4 GB रैम है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 10 यूज़ हो रहे हैं और Windows 10 कम से कम भी 4 GB रैम मांगती है। अगर 6 GB रैम हो जाए तो बहुत अच्छी है। और अगर हम गेमिंग की बात करें, उसके लिए तो मिनिमम 8 GB रैम होनी लाजमी है, और कभी कभार क्या कहते हैं 8 GB रैम भी कम पड़ जाती है। मेरी खुद पर्सनली 12 GB रैम है, जो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन हैवी वर्किंग के लिए 12 GB रैम मुझे कम पड़ जाती है। इसलिए सिर्फ 16 GB रैम बहुत अच्छी चीज़ है, और कुछ लोग तो 32 GB तक रैम लेके जाते हैं, वो हाई एंड PC में चली जाती है। और अगर स्मार्टफोन में बात की जाए तो स्मार्टफोन्स में भी आपको कम से कम 4 GB रैम चाहिए, क्योंकि अब 2 GB रैम वाला दौर नहीं रहा, और एप्लीकेशन भी अपडेट होती रहती हैं। एप्लीकेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई हैं, वो काफ़ी चीज़ डिमांड करती हैं। और अगर 6 GB रैम और 8 GB रैम के साथ चले जाते हैं, वो फ्यूचर के लिए आपके बेस्ट हो जाता है। यानी एक बार की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं आप, और मतलब 3-4 साल के लिए आप 5-6 सालों के लिए भी आप वो चला सकते हैं। इसकी 6 या 8 GB रैम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।